हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली साधना का महापर्व आ रहा है और नवरात्र है। कौन से वाले? गुप्त नवरात्र हैं। शक्तियों का महापर्व है गुप्त नवरात्र और माँ को मनाएंगे चुपचाप सब मिलकर। कोई झूठा दिखावा नहीं, साधना के नाम पर कोई फरेब नहीं, कोई ढोंग नहीं, ना हो हल्ला ना भौकाल मचाएंगे। दुनिया के सामने ढोंग नहीं, बस एकांत में अपनी मैया से कुछ पल के लिए हम जुड़ेंगे, उनसे एकाकार होने की कोशिश करेंगे। गुप्त रूप में माँ को मनाएंगे, अपनी हर मनोकामना को हम पूर्ण करेंगे। कहा जाता है सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर में माघ नवरात्र और कलयुग में अश्विन। इसमें साधना उपासना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आषाढ़ी वाराही नवरात्र है, यानी महागुप्त नवरात्र। और माँ के समक्ष जो भी मनुष्य निर्मल मन से बैठ जाएगा, कुछ भी मांगेगा, उसकी मन्नत अवश्य अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से जो लोग भी आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए तो ये नवरात्र चमत्कार से कम नहीं है। यदि आप भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से घिरे हैं, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, जीवन में ऐसा समय आ गया है जब कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा है, तो ये वो नवरात्र हैं जो सिद्ध गुरु के सानिध्य में अगर आप उनकी गाइडेंस में करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। आपके सांसारिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के जीवन में गुप्त नवरात्र पहले ज़माने में सिर्फ कहा जाता था साधकों के लिए होता है। और ख़ासकर आजकल के लोगों को जब सब जानकारी हो चुकी है इन गुप्त नवरात्र के बारे में, तो सभी लोग चाहते हैं मैं भी मैया रानी को इस टाइम पे इस दौर पे थोड़े से आसान से पूजा विधि से मैं माँ को मना सकूं। बड़े बड़े कठिन नियम पालन करना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। और विशेष रूप से जो सांसारिक मनुष्य होता है, उसका क्या होता है, उसके लक्ष्य भी सांसारिक होते हैं। जैसे मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मुझे बहुत सारी धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक अच्छा घर प्राप्त हो जाए, मेरा पति सिर्फ मेरा रहे। इस प्रकार के जो सांसारिक लक्ष्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से पहली बार मैं इस बार बताने जा रही हूँ कि इस व्रत को कैसे आपको धारण करना चाहिए, आसान विधि के द्वारा उसमें किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं कि माता रानी सब कुछ आपके बस में कर देगी। आधा से ज़्यादा लोग साधना कर नहीं पाते, साधना करने के चक्कर में बहुत सारी ऊटपटांग हरकतें कर देते, जिसकी वजह से उनके जीवन में और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। तो इस बार ध्यान रखें कि माता रानी उग्र देवी है, इन देवियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग झूठी साधना का ढोंग बताते हैं चैनलों पर, कुछ नॉलेज के बिना गुप्त नवरात्र के बारे में बताते, गलत गलत इधर उधर से साधनाएं पढ़ के बता देते हैं। ऐसी साधनाएं आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी कहाँ ले जाकर पटकेंगी आप कोई नहीं जानता। अगर आपने सच्चाई में हल्के से मंत्र जब भी कर लिए, किस प्रकार से करने आसान विधि से बताऊंगी, तो इनके ताप से माता रानी का ऐसा ताप आपके अंदर प्रवेश करेगा कि कोई भी बदमाश इंसान, कुटिल इंसान आपके पास भी आ जाएगा ना, तो वो टिक नहीं पाएगा। इनके ताप से सभी जो दुष्ट व्यक्ति हैं, आपके शत्रु हैं आपके जीवन में, वो सभी आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगे। इनकी भक्ति से जो भी साधक आप देखेंगे उसके चेहरे की दमक अलग होती है। एक साधक को आप भरी भीड़ में पहचान सकते हैं, रंग काला गोरा, लंबा चौड़ा नाटा जो भी है उससे भेदभाव नहीं, उसके आभा जो आभा मंडल रहती है उससे आप किसी भी माँ भक्ति के साधक को, माँ भगवती के साधक को आप आराम से पहचान सकते हैं। और आप अपने आप, हर मनुष्य उसके वशीभूत हो जाता है। आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार भरता है, आप सभी विषयों में संपन्न रहते हैं। और माँ दुर्गा को विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में 3 रूपों में पूजा जाता है। पहले 3 दिन माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा होती है, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी की होती है और उसके अगले 3 दिन माँ सरस्वती की 3 रूपों की पूजा की जाती है। दोषों को हटाने वाली, धन और समृद्धि का उपहार देने वाली है माँ। और माँ भगवती का इन 10 दिनों में जो भी मनुष्य हवन पूजन आदि कर्म गुप्त रूप से करता है, इसी को गुप्त नवरात्र कहते हैं। एक निर्दिष्ट क्षेत्र में सभी दिनों में देवी माँ की नियमित पूजा करनी चाहिए। सात्विक भोजन करते हुए माँ के जप कीजिए, मांसाहारी भोजन से परहेज करें, शराब धूम्रपान ये सब ना करें।
क्योंकि कुछ लोग तामसी साधना, तांत्रिक साधना के नाम पर खिलाते पिलाते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ाना बहुत आसान विधि बताती हूँ, अपना रोज़ की तरह ही सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, स्नान करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने, रोज़ाना सुबह ज़रूर नहाना चाहिए। और शाम को भी मंत्र जप करेंगे तो शाम को भी, गर्मी का मौसम है, आराम से स्नान कर सकते हैं। किसी प्रकार के जटिल अनुष्ठान और पूजा की आवश्यकता नहीं है। एक दिया माँ के सामने जला लीजिए और देवी माँ के जप कीजिए। सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा से जो भी करना चाहते हैं उनको कुशा या दुर्बा घास से बने आसन पर बैठना चाहिए। बाकी लोग नॉर्मल आसन ले सकते हैं। गाय के घी का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का कलावे की बाती के साथ। ध्यान से सुन लें, सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का दिया, कलावे की बाती यानी जो धागा आप बांधते हैं लाल धागा, उसकी बाती बनानी चाहिए। बाकी घी से जो जलाएंगे वो रुई की बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार से माँ के सामने बैठ करके आप जप करें। कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको जप करना चाहिए। अभी मैं आपको माला की गिनती नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको अभी अपने जीवन में माँ को जागृत करना है। वैसे नियम होते हैं हर देवी के अलग, उसके लिए विस्तार पूर्वक साधक जो वीडियो सुनना चाहते हैं उसकी अलग अलग वीडियो दी गई है, आप जाके सुने। बाकी 9 बत्तियों का दीपक, कोई की मनोकामना है विशेष तो जला सकते हैं। कोशिश करिए पुष्प अगर मिलते हैं आपको तो माँ को चढ़ाइए। गुलाब का पुष्प हुआ, लाल पुष्प चढ़ाइए। गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। प्रजापति के नीले पुष्प हैं। इस बार जब प्रजापति के नीले पुष्प कहीं से जुगाड़ करके रखिए, वीडियो में उपाय बताने वाली हूँ। और एक सिद्ध माला अपने पास रख लीजिए। देखिए, कोई भी माला से जब हम मंत्र जप करना चाहते हैं तो वो अभिमंत्रित होनी चाहिए, तब उसके परफेक्ट इफेक्ट आपको मिलते हैं। जैसे आप काली माँ के 10 महाविद्या के जो स्वरूप होते हैं काली माँ के ही स्वरूप माने गए, तो विशेष रूप से इनकी पूजा में लाल चंदन की माला हुई, आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला है, काले हकीक की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, मूंगे की माला से आप जप कर सकते हैं। तो आप अपनी जो भी सिद्धियाँ उसके अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे मूंगे की माला है तो 40,000 मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। जो स्फटिक की माला है वो 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। ये धन संपत्ति के लिए, सांसारिक लोगों के लिए श्रेष्ठ माला होती है। इसके अलावा रुद्राक्ष की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1.25 लाख जप सिद्धि करके। और इस तरह से जो हर माला की अपनी सिद्धि होती है, उसके हिसाब से जो भी देवी की आप साधना करने वाले हैं, या तो उस देवी के अनुसार आप माला प्राप्त करें, और या फिर आप नॉर्मल एक माला ले लीजिए, उससे सभी देवी को जप किया जा सकता है। भोग में, इस भोग में अनाज का दोष नहीं होता है। आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, आप चाहे तो सात्विक भोजन करें। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में माँ को खिचड़ी का प्रत्येक दिन भोग लगाना चाहिए। और इसके बाद इस प्रसाद को आपको, जो आपके सिर्फ करीबी घर वाले हैं उनके साथ आप इसको शेयर करके खाएं। और अगर आप बाहर वालों को देते हैं तो आपकी मनोकामना में खंडित होने का डर रहता है। इसलिए खिचड़ी बनाएंगे तो जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके अपने पत्नी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, इनके साथ आप बांट कर खा सकते हैं। लेकिन आप दादा दादी हैं, लेकिन आप सोचेंगे अड़ोस पड़ोस वालों को प्यार है, वो हमारे घर जैसे, उनको हम दे दें, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देना चाहिए। भोग में आप खिचड़ी नहीं बना सकते हैं तो कोई पुष्प फल रख करके भी आप साधना को कर सकते हैं। अगर घर में आप किसी को नहीं बताना चाहते, चुपचाप करना चाहते हैं, कई लोग चौकी अपने रूम में लगाते हैं, छुप छुप करके साधनाएं करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप अकेले में चुपचाप उस फ्रूट को रखकर साधना करके, या ड्राई फ्रूट को रख करके साधना कर लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ये जो गुप्त नवरात्र होते हैं, इसमें आपकी इच्छा हो तो आप ज्वारे उगा सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत रख सकते हैं, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। घट स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है, गेहूं या जौ उगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए, खाली जो जिस समय आप पाठ करेंगे या जप करेंगे माँ के, उस दौरान आपके दीपक उतनी देर अवश्य जलना चाहिए और लास्ट में आरती करके छोड़ें। जो लोग भी राजनीति में, सत्ता में रुचि रखते हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये जो गुप्त नवरात्र हैं आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपकी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में शुभता प्राप्त करने के लिए तो करना ही करना चाहिए।
अगर आपके लाइफ में बुरी नज़र बार बार पड़ती है, कोई जादू टोना लगता है, कोई किया धरा है, किसी ने कुछ कर दिया है, अंधविश्वास में फंस चुके हैं आप चारों तरफ से, आप इस पूजा को करिए। आपकी जितनी प्रार्थना आप करेंगे, माँ की सच्चे दिल से पूजा करेंगे, आपकी हर बीमारी दूर होगी, हर दुर्भाग्य दूर होगा। ऐसी ताकत होती है इसकी जो शक्तियाँ हैं इन गुप्त नवरात्र की, ये श्रृंगी ऋषि ने भी बताई है। एक बार पीपल के पेड़ के नीचे वो अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे, तो भीड़ में से एक महिला निकल के आती है और कहती है कि मैं अपने पति के बुरे कामों के कारण माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाती हूँ। हर बार उनकी गलत संगति, उनकी गलत हरकतों की वजह से मैं हारती चली जा रही हूँ। वो हर प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, किसी के साथ भी वेश्याओं की संगत करते हैं। इस वजह से उस महिला का कोई भी जो व्रत होता, पूजा होता, अनुष्ठान होता, वो सब खंडित होता जा रहा था। देवी दुर्गा के चरणों की शरण लेना चाहती थी, लेकिन अपने पति के गलत गतिविधियों के कारण नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उसने ऋषि श्रृंगी से माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने में उनकी हेल्प मांगी। बोला कि हे प्रभु, आप मुझे मदद कीजिए, मैं किस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। तब श्रृंगी ऋषि उस स्त्री को बताते हैं कि सभी लोग चैत्र और शरद नवरात्र तो करते ही हैं, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र आते हैं जिसमें 10 महाविद्याओं का आवाहन किया जाता है, तो आप उस गुप्त नवरात्र को कीजिए। गुप्त नवरात्र आए, महिला ने घोर तपस्या की, जिसके कारण महिला का पति भी सुधर गया और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति भी हुई। उसके पति ने उस गंदे जीवन को त्याग दिया और एक जिम्मेदार पारिवारिक व्यक्ति बन गया। तो ये सब गुप्त नवरात्र की महिमा से होता है, महात्म्य से होता है, चमत्कार से होता है। तो आप भी कीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्र 19 जून से शुरुआत हो रहे हैं 2023 में, और घट स्थापना जो लोग भी करना चाहते हैं, अगर तो आप नॉर्मल नवरात्र की तरह अगर आपके मिस हो गए हैं या आप इस बार करना चाहते हैं तो सुबह 6:05 से लेकर 8:04 तक है घट स्थापना का मुहूर्त। बाकी डिटेल्ड मुहूर्त मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, उसमें आप अभिजीत मुहूर्त भी ले सकते हैं, चर मुहूर्त ले सकते हैं। और इन 10 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा होगी। तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी आदि देवियों की पूजा होगी। तो लोग भी मंत्र जप करेंगे, तो कैसे करें? जब भी आप मंत्र जप एक नियत समय फिक्स कर लीजिए, उस समय अपना घर आपको साफ सफाई करके और गंगा जल थोड़ा सा छीट लीजिए, एक लाल रंग का नया आसन ले लीजिए और ओम पवित्राय नमः ये बोल करके आचमन करना चाहिए। इसके बाद संकल्प कर लीजिए कि हे माँ, मैं 9 दिनों तक या 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, आप 1 दिन की भी साधना कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से बोलकर माँ से संकल्प अवश्य कीजिए। मैं इतनी माला का जप करूँगा या इतने मंत्रों का जप करूँगा, ये बोल करके हाथ जोड़ के बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ होता है, हे नारायणी, हे जगत जननी माँ अन्नपूर्णा, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। हे माँ, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सतमार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, अपनी कृपा से मेरा जीवन धन्य कीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। फल फूल, लाल पुष्प, दुर्वा, धूप दीप जो नॉर्मल है, बताया मैंने पहले भी। दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, स्तुति कीजिए, माँ की आरती कीजिए। दिन भर उपवास रख सकते हैं और शाम को एक बार फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में कुछ भी खाइए, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि, जो भी इस पे अभी डिस्कस नहीं करूँगी, सबको पता है, हर वीडियो में बताती रही हूँ फलाहार में क्या क्या खाया जाता है, सबको याद हो चुका होगा। आज हम बात कर लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सी महाविद्या के कौन से मंत्र लेने हैं। तो सबसे पहली महाविद्या जो है काली है, इनको प्रथम माना गया है, विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराने वाली है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए माँ का ये रूप धारण किया था, और जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होकर के जल्दी रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह माँ काली भी उग्र है। तो इनकी साधना बहुत एकनिष्ठ होकर के पवित्र मन से करनी चाहिए। और ध्यान रखें कि इनके हाथ में इनका दर्शन अवश्य करें। जो भी देवी को आप जिस समय जप कर रहे हैं, जिस भी भावना से, आपको उनके दिव्य दर्शन अवश्य करना चाहिए। माँ के देखें, जैसे काली माँ की बात करते हैं तो उनके हाथों में त्रिशूल है, तलवार है, इस तरह से खड्ग है। इस तरह से कालिका पुराण में इनका वर्णन विशेष रूप से किया है। मैंने काली सहस्त्र नाम भी दिया हुआ है। काली सहस्त्र नाम का पाठ इन 10 दिनों में रोज कीजिए, या फिर आप रोज सुन भी सकते हैं। और माँ को जागृत करने का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्रीं
परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र से जप करें। अगर लगातार 10 दिन के जप कर रहे हैं तो इसके बाद आपको 10वें दिन हवन करना चाहिए। जितने मंत्र जप होंगे उसका 10वां भाग आप हवन कीजिए। गुड़ से, घी से हवन कर सकते हैं। दूसरी महाविद्या है महाविद्या तारा, और परेशानियों को दूर करने के कारण ही इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने ही महाविद्या तारा की उपासना की थी। तांत्रिकों की देवी है और इनकी आराधना से पैसे आते हैं, घर में धन आता है, आर्थिक उन्नति मिलती है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी तारा को जागृत करने के लिए ओम निंग स्त्रिम हुम फट, कौन सा मंत्र? ओम निम स्त्रिम हुम फट। ये मंत्र आप कम से कम मूंगे की माला से अगर हो सके तो कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरे दिन तीसरी महाविद्या आप कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक दिन। जरूरी नहीं है कि हर दिन आप अलग अलग महाविद्या की पूजा करें। आप चाहें तो इस गुप्त नवरात्र में सिर्फ माँ तारा के मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सब देवियों के मंत्र मिक्स कर करके भी जप कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करती हूँ एज अ साधक कि एक बार में सिर्फ एक ही देवी को जागृत करना चाहिए। अब देखिए, घर में एक स्त्री होती है तो लड़ाई नहीं होती है, जब 10 स्त्रियाँ आ जाती तो आपस में क्लैश होने लगता है। इसलिए देवताओं का भी ऐसे, जब भी देवता को पुकारते हैं तो एक ही देवता को एक बार में पुकारा कीजिए। जब हम पर विपदा आती है तो हम क्या करते हैं? हे दुर्गा मैया, हे हनुमान जी, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान। अब सारे देवी देवता को कॉल कर रहे हैं, वो सोच रहे वो मदद करेगा, वो सोच रहे वो मदद करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक देवी को एक बार में पुकारिए। तीसरी त्रिपुर सुंदरी होती है, इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी ये भी कहा जाता है। और आपको बता दूं, धन चाहिए आपको जीवन में, सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है तो आप इनकी साधना कीजिए। त्रिपुर सुंदरी की अपने आप में अद्भुत है। इन माँ के 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र है, और इन्हें जागृत करने के लिए इन गुप्त नवरात्र में ऐम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः, क्या बोलेंगे? ऐम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी माता। विशेष रूप से जो दंपत्ति हैं, संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए परेशान है, तो माँ भुवनेश्वरी की आराधना बहुत फलदायी है। अगेन, धन संपत्ति के लिए, सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तेज की प्राप्ति के लिए, सूर्य के समान अगर आप तेजवान होना चाहते हैं, ओजस्ववान होना चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको इस महाविद्या की आराधना करनी चाहिए। माँ को जागृत करने के लिए आप बोलेंगे ऐम निम श्रीम, ऐम निम श्रीम त्रिपुर सुंदर्यै नमः। 5वीं महाशक्ति छिन्नमस्ता। बस मेरी जो दूसरी साधना थी जीवन में, छिन्नमस्ता माँ से शुरुआत हुई है। अगर मैं बता देती हूँ आपको, सच्चे दिल से, अगर शांत मन से आप इनकी आराधना कर लेते हैं, माता का रूप बहुत ही शांत होता है, साथ ही साथ उग्र होता है। और इनके अगर आपको दर्शन हो गए तो आप डरेंगे तो ज़रूर, अगर आप पक्के साधक नहीं होंगे तो, लेकिन माँ उग्र रूप में दर्शन देती है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर है, बहती हुई रक्त की 3 धाराएं हैं, और इस महाविद्या की उपासना करने से, माँ के उग्र रूप में दर्शन होने से कहा जाता है आपकी सभी मनोकामनाएं, जीवन में आपको कुछ भी फिर पाना प्राप्त नहीं रह जाता। माँ को जागृत करने के लिए श्रीम हिम एम वज्र वैरोचिन्ये हिम फट स्वाहा, क्या बोलेंगे? श्रीम हिम एम वज्र वैरोचिन्ये हिम पट्ट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है, सभी बंधनों से मुक्त करने वाली है। अगर जेल हो गई है, जीवन में बंधन हो गया है, कहीं पे लगता है कैद हो गए हैं, तो इनकी पूजा से पैसे नहीं आ रहे, काम धंधा किसी ने बांध दिया है, तो आपको व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए, बरकत के लिए निम भैरवी क्लौम निम स्वाहा, क्या बोलेंगे? निम भैरवी। भैरवी अपने आप में भैरव की भैरवी है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कैसी चमत्कारी होती। करके देखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती। सभी संकट दूर हो जाते हैं, महाप्रतापी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बगलामुखी और धूमावती इनकी साधना विशेष रूप से करते हैं, और जो भी इनकी साधना को सिद्ध कर लेता है वो स्वयं सिद्ध पुरुष हो जाता है। इनका कोई स्वामी नहीं होता, और ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। माँ को जागृत करने का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा, क्या बोलेंगे? ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा।
आठवीं महाविद्या बगलामुखी, इनकी साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है, वाक सिद्धियां प्राप्त होती है और जो भी साधक इनकी साधना कर ले वो हर क्षेत्र में सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करी। माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की और माँ को जागृत करने के लिए आपको ओम निम बगलामुखी देव्यै निम ओम नमः या फिर ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र से आपको पूजन करना चाहिए और माँ के मंत्र के जप पूर्ण होने के बाद हवन अवश्य करना चाहिए। 9वीं महाविद्या मातंगी है। पूरी साधना बता चुकी हूँ सभी देवियों की। गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने वाली देवी है, सुखमय बनाने वाली है, सफल बनाने वाली है। माँ मातंगी की आराधना करें। मातंग शिव का नाम है और जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, स्पेशली उस जो कलाकार होते हैं, खेल कूद स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो संगीत कौशल में दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, सभी को वशीभूत कर लेना चाहते हैं, उनको इनकी मातंगी माँ मातंगी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और माँ को जागृत करने के लिए ओम निम एम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम स्वाहा, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। 10वीं महाविद्या माता कमला है। कमला यानी तांत्रिक लक्ष्मी है। धन, नारी, पुत्र प्राप्ति, समृद्धि, इनकी प्राप्ति के लिए माँ कमला की आराधना करनी चाहिए। चैनल पर सबसे पहले मैंने माँ कमला की साधना आप सभी को बताई थी, प्रथम साधना आज से 4 वर्ष पूर्व। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, शुरुआत नहीं की है, तो सांसारिक मनुष्यों के लिए माँ कमला की साधना सर्वश्रेष्ठ होती है। आप ज़रूर कीजिए और माँ को जागृत करने के लिए हसौ जगत प्रसुत्ते स्वाहा या फिर ओम श्रीम ह्रीं शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीं शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। दोस्तों, आप जप तो करेंगे लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे कड़े नियम तो नहीं, छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए। एक तो हिंसा ना करें, मारपीट ना करें, चाहे इंसानों से हो या जानवरों से। और चमड़े की चीज़ इस दौरान आपको 10 दिन त्यागनी होगी। क्रोध, ईर्ष्या वासना, काम वासना, पति पत्नी के संबंध, इनको आपको त्यागने होंगे। नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी काटना, स्त्रियों को बाल धोना, मुंडन संस्कार, ये सब नहीं किए जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, जो वृद्ध हैं, गंभीर रोग से पीड़ित हैं, वो इस व्रत को ना करें। और जो लोग भी पीरियड्स हो जाएंगी, अगर आप तामसी साधना कर रही हैं या सिर्फ मंत्र जप कर रही हैं, पूजा आप नहीं करेंगी लेकिन मंत्र जप आपके बीच में छूटने नहीं चाहिए। तो कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, बहुत ही खूबसूरत नवरात्र हैं। जो लोग भी परेशान हैं, जीवन से परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा है और बड़ी बड़ी साधनाएं करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी साधना, छोटे से मंत्र जप को कीजिए। माँ से कनेक्शन बनाइए, माँ को एटलीस्ट जागृत कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। गुप्त नवरात्र को लेकर किसी भी तरह के प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।